नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां नाबालिग बेटे ने अपने पिता को आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बेटा मौके से फरार हो गया। मामले के बारे में पता लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूरा मामला फरीदाबाद के अजय नगर का है। मृतक की पहचान मोहम्मद अलीम के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि मोहम्मद अलीम के 5 बच्चे हैं। 14 साल के बेटे को छोड़कर सभी की शादी हो चुकी है। मोहम्मद अलीम की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका है। जांच में पता लगा है कि मोहम्मद अलीम अपने बेटे की बुरी आदतों से परेशान था। वो घर से पैसे चुराता था। इसके अलावा मोहम्मद अलीम का नाबालिग बेटा पढ़ाई में भी कमजोर था। अलीम अपने बेटे को अक्सर बुरी आदतों से दूर रहने के लिए कहता था, लेकिन वो अपने पिता की बात नहीं मानता था। बीती रात मोहम्मद अलीम काम से घर वापस आया तो उसने अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। झगड़ा करने के बाद अलीम सो गया। उस दौरान आरोपी ने मिट्टी का तेल डालकर पिता को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गया। मामले के बारे में पता लगने पर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस हत्यारे बेटे की तलाश कर रही है। अब बात करते हैं अनोखी शादी की। सिरसा की रहने वाली ज्योति की अनोखी शादी ने इन दिनों हरियाणा और वृंदावन में चर्चा का विषय बन गई है। भगवान कृष्ण की परम भक्त और पेशे से नर्स ज्योति ने वृंदावन में लड्डू गोपाल से शादी कर ली है। उसने भगवान कृष्ण को अपना जीवन साथी बना लिया है। इस अनोखी शादी से पहले धूमधाम से बारात भी निकाली गई और शादी की सभी रस्में निभाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ज्योति भदवार अपने वैवाहिक जीवन से तंग आ चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना वर चुना। ज्योति की उम्र 34 साल है, जो अपने पिता विवेकानंद महाराज और माता वैष्णवी बोरीकर उसके साथ वृंदावन में रह रही है। ज्योति भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भगत है। अब उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ शादी कर ली है। विवाह में उनके गुरु डॉक्टर गौतम ने बेटी के रूप में उनका कन्यादान किया। लड्डू गोपाल की बारात में दर्जनों लोग भक्त शामिल भी हुए हैं। विवाह में दूर दूर से रिश्तेदार और उनके सगे संबंधी शामिल हुए। मीरा का कहना है कि मुझे रात में जो सपने आते थे वो दिन की रोशनी में हकीकत में बदल गए। शादी के बाद देर शाम ज्योति की विदाई हुई। पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने पालनहार को चुना है। अगली खबर सोनीपत से आ रही है, जहां चचेरे भाइयों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना सुंदर सावरी की देहा बस्ती वाली गली की है, जहां मारुति एजेंसी में कार वॉश का काम करने वाले युवक की उसके चचेरे भाई ने हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इस घटना की जानकारी देते हुए डेहा बस्ती निवासी सोनू कश्यप ने बताया कि वो दिल्ली में बिजली की दुकान पर काम करता है। उनके परिवार में 2 भाई और एक बहन है। सोनू ने बताया कि सोमवार को दिन में उसके बेटे छोटे भाई विजय और चचेरे भाई आशु के बीच रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। उसने बताया कि सोमवार रात करीब 8:30 बजे विजय अपने दोस्त मोनू के साथ गली में एक दुकान के पास खड़ा था। उसी समय आशु वहां आया और विजय से बहस करने लगा। इसी दौरान आशु ने विजय की छाती में चाकू मार दिया। चाकू लगने से घायल होकर विजय नाली में गिर गया। आरोपी आशु वहां से तुरंत फरार हो गया। चाकू लगने से विजय की मौत हो गई। अब बात करते हैं लूट की नाकाम वारदात की। भिवानी में आज 2 नकाबपोश बदमाशों ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी को लूटने की कोशिश की। बदमाश जब पोस्ट ऑफिस में तैनात कर्मचारी से बैग छीनने की कोशिश करने लगे तो कर्मचारी ने उन्हें धक्का दे दिया। इसके बाद कर्मचारी भागने लगा, लेकिन बदमाश पिस्टल लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। ये सब देखकर लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखकर बदमाश पिस्टल समेत वहां से फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले के बारे में पता लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पूरा मामला हालू बाजार में पोस्ट ऑफिस का है। पुलिस को दी गई शिकायत में पोस्ट ऑफिस में तैनात पोस्टल असिस्टेंट मंजीत ने बताया कि आज सुबह जब वो ड्यूटी पर आया तो अपनी बाइक खड़ी करके पानी लेने चला गया था। जब वो वापस आया तो उसके पास 2 नकाबपोश बदमाश आ गए। बदमाशों के पास पिस्तौल थी। बदमाशों ने मंजीत पर पिस्तौल लगाकर उससे बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन मंजीत आरोपियों को धक्का देकर वहां से भाग गया। इस बीच यहाँ काफी भीड़ जमा हो गई, जिसे देखकर दोनों बदमाश मौके देखकर बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अब अगली खबर हरियाणा सचिवालय से आ रही है, जहां मधुमक्खियों के हमले ने 6 कर्मचारियों घायल कर दिए। हमले ने एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल में भेजा गया। वहीं दूसरे कर्मचारी अपने अपने ऑफिस में घुस गए। बताया जा रहा है कि आज दोपहर 1 बजे के करीब
सिविल सचिवालय के मुख्य एंट्री गेट पर सीआईएसएफ के कर्मचारी सिक्योरिटी पर तैनात थे। इसी दौरान मधुमक्खियों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले से अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों के हमले में 4 सीआईएसएफ जवान और 2 कर्मचारी घायल हो गए। इस दौरान कई कर्मचारी कपड़े से मधुमक्खियों को भगाते दिखे। मधुमक्खियों के हमले से घायल जवान को चंडीगढ़ स्थित एमएलए हॉस्टल डिस्पेंसरी में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि जवान खतरे से बाहर है। अंत में बात कर लेते हैं विदेश भेजने वाले एजेंटों की। हरियाणा सरकार अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त एक्शन के मूड में है। इसके लिए हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में बिल पेश करके कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए संकेत दिए हैं। गृह विभाग के कबूतरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रस्तावित कानून को लेकर बिल का ड्राफ्ट सीएम नायब सैनी को भेज दिया गया है। हरियाणा गृह विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस सत्र में संशोधित बिल लाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले विधानसभा में इस तरह का बिल लाया गया था जिसे केंद्र ने खारिज कर दिया गया था। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।